जरा, एक काम बता दो जनता के लिए। अगर मैं सुनिए 70 सुनो 370 हटाए तो मोदी जी वहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किए? 370 हटा दिए कैंडिडेट, एक मिनट, कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किए? उनमें दम है तो कैंडिडेट खड़ा करके दिखाएं। आज भविष्यवाणी चैनल 2 घंटा सुना हूँ, 70 से वो दे रहा है, कहा कि मोदी जी ऐसे जा रहे हैं जैसे गधे के सींग जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। लोकसभा चुनावों के चौथे चरण से पहले ही बयानों का घमासान और तेज हो चुका है, गारंटियों की बौछार है और तमाम पार्टियां लगी हुई हैं कि अलग अलग गारंटियां देकर जनता को लुभाया जा सके। ऐसे में चौथे चरण को लेकर दिल्ली के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली की सियासत एक नया तरीके से देखने को मिल रही है जब से CM केजरीवाल बाहर आए। जनता से बात कर लेते और जानते हैं कि किसकी गारंटी चलने वाली है इस बार और किसकी गारंटी में दम नहीं दिखाई दे रहा। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, चर्चा कर लेते हैं कि चौथा चरण आ चुका है, मुद्दे बरकरार हैं जनता की या फिर मुद्दे भटक गए और कहीं और चुनाव जाता जा रहा है। शुरुआत आप ही से करती हूँ, क्या नाम है सर? आनंद नाम है मेरा। आनंद जी, कैसे देख रहे हैं? 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण का मतदान होना है, बयानबाजी बड़ी चल रही है नेताओं के बीच। ये तो चलती रहती है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है और मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं और इससे जनता परेशान है, इसलिए हंगामा मचा हुआ है। हंगामा मचा हुआ है जनता के बीच? बिल्कुल मचा हुआ है। एक B.Ed धारक को, एक इंजीनियर को जो लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियर बनता है और एक M.Tech वाला भी आज एक 4th क्लास की नौकरी सिपाही के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी हमारे देश के लिए कि इतना पढ़ा लिखा इंसान एक 4th क्लास की नौकरी के लिए, और वो भी उन्हीं के लिए जो एक सिपाही बन के उनके पीछे चौकीदारी की नौकरी करेगा, उन नेताओं की चौकीदारी करेगा, उनके घर की चौकीदारी करेगा। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद जो चाय बेच सकता है वो लाल किला भी बेच सकता है, जो चाय बेच सकता है वो लाल किला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, अब जब चौकीदार है तो रखवाली होगी, कहाँ बिकेगा? तो जनता से रखवाली करवाएंगे आप, पढ़े लिखे से रखवाली करवाएंगे आप? वो घर वाला जिसने कर्जा लेके पढ़ाया है उसको, क्या वो इसी काम के लिए पैदा हुआ था कि चौकीदारी करेगा वो एक दिन आके? शादी भी नहीं होगी। मोदी जी कह रहे हैं मैं काफी हूँ चौकीदारी करने के लिए, चौकीदार हूँ। है ना, अकेला है ना, फैमिली साथ में नहीं है ना, इसलिए चौकीदारी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन हर मंचों से बार बार कहा जा रहा है कि यही तो मेरा परिवार है, देश की जनता। अरे तो जनता को वोट लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, परिवार भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। वही बात है कि नेता दर दर आएंगे क्योंकि वोट मांगने हैं। अब चर्चा कर लेते हैं, गारंटियां हैं हमारे संविधान में 52वां संशोधन एक ऐसा कानून है, उसको दल बदल कानून जिसको कहा गया है, उसको उस पे रोक क्यों नहीं लगाते? उसको बंद कर दो, उसको हटा दो संविधान से, उसको दल बदल कानून पे पाबंदी लगा दो तो पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दल बदल कानून, नीतीश कुमार बीजेपी में आ गया, वो कांग्रेस में भाग गया, ये बंद होना चाहिए। इन्होंने आरक्षण अपने लिए। जनता इस बात से दुखी है कि नेता पलटी मार लेते हैं। बिल्कुल, किस पे विश्वास करे आदमी जब कल इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। दल बदल कानून को समझाएंगे एक बार आप? हाँ। दल बदल कानून समझाएंगे क्या है? दल बदल कानून ये है, तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, ये RLD का। आज तुम्हारी सत्ता मेरी तेरी सत्ता मजबूत है तो मैं तेरे में भाग गया, बिक गया, ये है दल बदल कानून। और क्या है? गलत बता रहे हैं आप, क्योंकि दल बदल कानून के अंतर्गत कोई भी लीडर किसी भी पार्टी से जब चुनाव जीत करके शपथ ले लेता है तो उसके बाद में वो पार्टी को स्विच करके पद पे रहते हुए स्विच करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, ये नियम है। ना कि भागता है आदमी, पद के भाग तो भागता ही नहीं है। जब एक आदमी को मंत्री बना दिया जाता है वो भागता नहीं है, जब उसको मंत्री पद से हटाया जाता है जब दूसरी पार्टी में भागता है। एक सरकार को गिराने के लिए जयंत चौधरी भागा है अभी नहीं सुनेंगे। अब जयंत चौधरी अभी आ रहा है, वो राज्यसभा में सपा से सांसद है, बागपत से जयंत चौधरी राज्यसभा से सांसद है। उनका बयान भी आया था कि मोदी सरकार ने मेरा दिल जीता। उसका बाप भी ऐसे ही था, दल बदलू, पहले भी वो उसका बाप अजीत सिंह, वो कभी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में घुस रहा है, कभी सपा में भाग रहा है, कभी उसमें भाग रहा है, ऐसे ही ये लोग हैं। दल बदलू और जो नेता पलटी मार जाते हैं, आपको कैसा लगता है कि नेताओं को जो वोट देते हैं यहाँ पर वो पार्टी बदल देते हैं? जनता के विश्वास को धोखा दिया जाता है। विश्वास करके आदमी वोट देता है, MP बनाता है और वो दूसरे में भाग जाता है उसका विश्वासघात करके। किस फायदा, क्या बात? आप ये मोदी गारंटी
दिखता है? देखो गारंटी 2014 में तो गारंटी ले हम नए दिन लेके आएंगे ना, अच्छे दिन लेके आएंगे। कौन सा अच्छे दिन ले आए, कौन सा नए दिन ले आए हैं? वो अच्छे दिन कौन से लेके आए? जो अमित शाह जो है, उनके जो अमित शाह जो है, उन्होंने कहा जुमलेबाजी है। उनके खुद अमित शाह जो मंत्री वो खुद बोले जुमलेबाजी है। तो क्या अभी नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ के अभी आरजेडी मिल गया था, आरजेडी छोड़ के फिर बीजेपी में मिला, पलटू कुमार को ताला मार दिए। अभी पलटू कुमार को लाएंगे नहीं, ताला नहीं ओपन करेंगे। इलेक्शन का टाइम में ताला भी ओपन हो गया, मिल भी गए, सब हो गया। कैसे नहीं हुआ? तो पलटू राम के बीजेपी कैसी कौन दूध की धुली है कि सरकार नहीं गिराती? बॉम्बे की महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिराई है, वहाँ की गोवा की नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार कोई नहीं गिराई है, गोवा की सरकार कोई नहीं गिराई। सब खरीद फरोख्त की सरकार नहीं करती है। जो काला काम करके आए अब बीजेपी में जो सट जाए, जो वो बसिंग मशीन में धूल हो गई, उसके बाद कोई कुछ नहीं होने है। आज जो बीजेपी से नहीं कोई खेलेगा, हट के दूसरे में चले जाए, उस पर देखो ईडी आएगा, सीडी आएगा। विपक्षी नेता छोड़कर क्यों चले जाते हैं बीजेपी में? वो तो दल इलेक्शन का समय है, इस पार्टी से उसमें जाएगा, उसमें इलेक्शन का दल बदलू आदमी आने हैं जाना है। अपना लाभ स्वार्थ के लिए इसलिए भाग रहे हैं। तो क्या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी नैया डूब रही है? पहले भी ऐसे ही होता था। पहले जब कांग्रेस की सत्ता चल रही थी, पहले भी ऐसे ही होता था। ये तो बहुत तकड़ा हुआ है। ये जो गठबंधन का सरकार बनी है, जो गठबंधन की सरकार नहीं बनी है अभी, गठबंधन नहीं बनेगी नहीं, वो तो चलो निकल गया। जो ये है इसमें सब पैसा कमाने के लिए उग रहे हैं ना, देश के काम करने के लिए नहीं उग रहे हैं। तुम्हारे कहने मतलब है ना। एक भी काम बताना जरा, एक काम बता दो जनता के लिए। अगर मैं सुनिए 370 हटाए तो मोदी जी वहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किए? 370 हटा दिए कैंडिडेट, एक मिनट, कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किए? उनमें दम है तो कैंडिडेट खड़ा करके दिखाएं। चुनाव तो लड़ा जा रहा है ना 370 पर, भले ही उम्मीदवार। आज भविष्यवाणी चैनल 2 घंटा सुना हूँ, 70 से वो दे रहा है। कहा कि मोदी जी ऐसे जा रहे हैं जैसे गधे के सिंग जाता है। भविष्यवाणी कर दी बीजेपी की। बीजेपी जा रही है, कारण है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं ना। भी कहाँ करते हैं? देखिए ये क्या करते हैं शिक्षा पर। स्मृति ईरानी थी, एक चिट्ठी लिखी थी, आधा हिंदी गलत, तो लालू के लड़की मीसा भारती बोली जी शिक्षा मंत्री को हिंदी लिखने नहीं आता, वो शिक्षा मंत्री बन गया। इनमें है क्या? और सुनो, एक रखा क्यों गया ये बताइए? मीसा का नाम मीसा रखा क्यों गया? मीसा होता से सुनिए, एक मिनट। अब दूसरी बात कि इन्होंने गोवा से खरीदना शुरू किया। गोवा का सरकार गिराए, महाराष्ट्र के गिराए, यहाँ राजस्थान में वही हाल हुआ। इनको सुने, अरे सुनो भाई साहब, राजस्थान में तो ऐसा इस बार चुनाव हुआ, जानते हो कितना आ रहा है? यहाँ तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि 400 प्लस, जब बहुमत के साथ। अब 400 प्लस के तो जुबान बंद हुई, तीनों चरण के वोट दे के तब जुबान बंद हो। कहते 400 चाहिए, बिल्कुल कोई भी नहीं कहता। जो कहता है वो मूर्ख, महामूर्ख। और जो पढ़ा लिखा है वो समझ गया। 3 चरण से पहले 400 चाहिए और अब 400 का नारा गायब क्यों? बिल्कुल नहीं हुआ गायब, अभी भी कह रहे हैं 400 पार, 422 के आसपास की सीटें आएंगी। ठीक है, अब सुनिए, ठीक है चाचा, जाइएगा नहीं, जवाब पूरा लेकर के जाइएगा। चाचा ने शुरू किया कि बेरोजगारी की बात करी, चाचा ने शिक्षा की बात करी। ठीक है, चलिए बेरोजगारी से मैं शुरू करता हूँ। हम लोग किसी भी प्रकार के रोजगार को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, लेबर वर्क, ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। मैं सही हूँ यहाँ पर? ठीक है, चलिए लेबर वर्क की जब हम लोग बात करते हैं, जब इस देश में हाईवेज बनते हैं, जब इस देश में एम्स बनते हैं, जब रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, पटरियां बिछती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनती हैं, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है, तो क्या वहाँ पर लेबर नहीं होती है? ठीक है, 1 मिनट पूरा करूँगा, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं है मैम। आपने उनको 3 मिनट दे दीजिए, उसके बाद जी सर। हाँ, मेरे को 30 सेकंड में आप ये कह रही हैं। ठीक है, उसके बाद में सुनिए, ठीक है, उसके बाद में आ जाती है ब्लू कॉलर जॉब की बात। ब्लू कॉलर जॉब की जब हम लोग बात करेंगे, जब अपन ब्लू कॉलर जॉब की बात करते हैं, उस समय पर जब बाहर की कंपनियां आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, एप्पल जैसे यहाँ पर बनने लगा, ठीक है, तो क्या वहाँ पर जो इंजीनियर रहते हैं, वहाँ पर जो MBA के लोग, मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, वो कोई विदेशों से आएंगे जॉब करने? यहीं के लोग होंगे, तो वहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब जनरेट होती है। अब आती है बात व्हाइट कॉलर जॉब की। ठीक है, जब इस देश में स्टार्टअप्स खुलते हैं और वो 10 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन रहे
रहे हैं, ठीक है, उनके जो बॉस हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं ये सब आ कहाँ से रहा है, ठीक है। विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ही सरकार को तो क्या ये रोजगार नहीं है? लो विपक्ष का 1 मिनट के अंदर पोल खोलिए, तीनों क्राइटेरिया में बता दिए कैसे जॉब जनरेट हो रही है। चुनाव आपके